स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा को टारगेट करते हुए लगातार हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर का जो न्यू प्रैक्टिस मॉडल सेट आया है, न्यू प्रैक्टिस मॉडल सेट का सेट नंबर 1 का वीडियो आपको मिल चुका होगा। और इस सेशन के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस के लिए जीके और जीएस के प्रश्न ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर का जो ऑफलाइन क्लास का क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट के प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न आपके बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित थे और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग जितना हम मेहनत कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो आप सभी इस सेशन से जुड़िए और सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिए, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न क्लास के नोट से आए और 1 अक्टूबर को आया भी था। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब के द्वारा आपके फ़ोन पे प्राप्त हो और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग सेशन के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, सेशन का पहला प्रश्न दिया गया है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। इजी प्रश्न है, ज्योग्राफी से दिया गया है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए, इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन नंबर बी होगा पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले देशांतरीय विस्तार के बारे में तो ध्यान रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री कितना है, तो 25 मिनट है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, देख लीजिए 2 नंबर, कर्क रेखा और मानक यामोत्तर रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है। देखिए, एक दूसरे को जो काटती है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, छत्तीसगढ़ में काटती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है आपका, लक्षद्वीप सागर जोड़ता है। लक्षद्वीप सागर किसे जोड़ता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए, लक्षद्वीप सागर का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा मालाबार तट को लक्षद्वीप से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर, पूर्वी भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा भारत किसके साथ बनाती है। मतलब किस राज्य के साथ पूर्वी भारत की समुद्री सीमा साझा होता है अधिक। ध्यान रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल आपका सही जवाब है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पूर्वी भारत के साथ सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। ठीक है, वही छोटी अगर आपसे पूछ लेता तो ध्यान रखिएगा, छोटी पूछ लेता तो पश्चिम बंगाल हो जाता। कौन हो जाता, पश्चिम बंगाल हो जाता। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर पूछ ले आपसे, पश्चिमी भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाता है, तो गुजरात बनाता है। और सबसे छोटी कौन बनाता है, तो गोवा बनाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूर्वी पूछा गया है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 5 नंबर आपका, भारत अपने पड़ोसी देश के साथ जो स्थलीय सीमा बनाती है निम्न में से कौन सा सही है। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। ठीक है, वही अगर बात किया जाए चीन के साथ तो कितना होता है, 3488 किलोमीटर की सीमा साझा होता है। पाकिस्तान के साथ अगर बात किया जाए तो 3323 किलोमीटर की सीमा साझा होता है। ठीक है, वहीं पर बात किया जाए नेपाल का तो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा होता है। ठीक है, अब आप लोग मिला लीजिए, इजी प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब बता सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। ऑप्शन नंबर डी होगा 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 6 के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, केनरा तट का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 6 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। यहीं पर अगर आपसे बात कर ले काठियावाड़ तट, तो गुजरात के तट को क्या कहा जाता है, काठियावाड़ तट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 7 नंबर, आमनी द्वीप को कनामोरे द्वीप से अलग
कौन करता है? देखिए, आमनी द्वीप को कनामोरे द्वीप से पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, 11 डिग्री चैनल करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 7 के लिए सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पर ध्यान रखिएगा, 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को किससे अलग करता है? तो सुमात्रा से अलग करता है। पिछले सेशन में बताया भी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। और 10 डिग्री चैनल ध्यान रखिएगा, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है, इस बात को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 8 नंबर, देख लीजिए। सत्य मिलान का चयन करें। सत्य मिलान बताना है। देखिए, प्रादेशिक जल सीमा 200 नहीं, ध्यान रखिएगा, 12 नॉटिकल, ठीक है। संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल सही है। अनन्य क्षेत्र 200 नॉटिकल यानी कि समुद्री मील होता है। देखिए, पहलका गलत है, तीसरका भी गलत है, दूसरका सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, दिल्ली एनसीआर में राजस्थान के किस 2 जिलों को शामिल किया गया है? मतलब कौन से जिले 2 हैं जिन्हें शामिल किया गया है? ध्यान रखिएगा, बहत्तरपुर और अरवल को शामिल किया गया है, अलवर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा 9 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ध्यान रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, 1 नॉटिकल मील कितना के बराबर होता है? देखिए, बराबर पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 10 के लिए जो आपका सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, 852 मीटर के बराबर होता है या 1.852 किलोमीटर का बराबर होता है, ठीक है। कोई सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ? भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ? इतिहास से प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित होने के समय भारतीय वायसराय कौन थे? भारतीय वायसराय कौन थे आपसे प्रश्न पूछा गया है। हालांकि इस प्रश्न को हम लोग सेट में भी सॉल्व कर चुके हैं, पुनः यह प्रश्न आपको मिल गया, रिवीजन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 12 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, देख लीजिए प्रश्न को। आज़ादी के समय भारत सचिव के पद पर कौन थे? भारत सचिव के पद पर कौन थे आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, आज़ादी के समय लॉर्ड लिस्टोवेल थे, ऑप्शन नंबर सी होगा 13 के लिए सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर आपका, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरलों को वीटो का अधिकार दिया गया? देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 14 के लिए सही जवाब। 15 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? आप सभी जानते हैं कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ठीक है। कौन कौन? तो AB अलेक्जेंडर थे, स्टैडफोर्ड क्रिप्स थे और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। सर साइमन नहीं थे इसके सदस्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 के लिए सही जवाब। 1946 में कैबिनेट मिशन कब आया था, यानी कि भारत आया था, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए, संविधान सभा से संबंधित असत्य मिलान का चयन करें, यानी कि गलत मिलान का चयन करना है। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और BT कृष्णाचारी थे, सही है। सचिव HBR अयंगर थे, यह भी सही है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह भी सही है। तो गलत कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। संवैधानिक जो सलाहकार थे MN राय नहीं थे, BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 17 नंबर, देख लीजिए, जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद इस समय लागू नहीं हुआ? आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ तो कुल 15 अनुच्छेद को लागू किया गया, ठीक है। जिसमें से शामिल कौन नहीं पूछा गया है आपसे, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 10 शामिल नहीं है, बाकी 60, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 324 लागू थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 के लिए सही जवाब, ठीक है।
चलिए 19 नंबर प्रश्न है आपका, संविधान सभा की किस बैठक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। देखिए संविधान सभा की किस बैठक पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी 7वीं बैठक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, देख लीजिए 20 नंबर, किस भारतीय राजनेता ने अपनी इच्छा जाहिर किया कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर किया जाए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने यह मांगे किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 20 के लिए सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, भारतीय संविधान में नागरिकता संविधान प्रावधान कब लागू किया गया। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, देखिए ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो ध्यान रखिएगा 1949 में लागू किया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए यहाँ पर। देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, संविधान समय नहीं होगा सभा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के 296 सीट के लिए जो चुनाव हुए, इसमें मुस्लिम लीग को कुल कितना सीट मिला, कुल कितना सीट मिला। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कुल जो सीट मिला था यानी कि 22 का सही जवाब ऑप्शन ए 73 सीट मिला था, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है और इस समिति का जो अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर आपका, किस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। देखिए बजट पर मतदान आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 1909 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी होगा 24 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर आपका, लिखित संविधान की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ। इजी प्रश्न है, बता सकते हैं आप सभी लोग, और इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अगला प्रश्न है 26 नंबर आपका, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। इससे संबंधित 4 कथन दिया गया है भारत को परिभाषित करने के लिए। ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब 26 के लिए ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, एक श्रम आधिक्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 26 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब व्यापार चक्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम। देखिए कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम आप लोग ध्यान रखिएगा क्या होता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, 4 विकल्प दिया गया है, आपको सही बताना है। तो ध्यान रखिएगा, दुर्लभता यानी कि दुर्लभता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध है, यही कथन क्या है, सही है। बाकी कथन क्या है, गलत है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अगला प्रश्न है 30 नंबर आपका, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कौन से वर्ष प्रकाशित की थी। मतलब वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को 1776, यानी कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का पूरा नाम आपको दिया गया है, ध्यान रखिएगा, यह भी आपके ऑप्शन में दिख सकता है, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है। तो देखिए बेरोजगारी से संबंधित समष्टि स्तर पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा 31 के लिए सही जवाब, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी लक्षण नहीं है। तो देखिए लक्षण नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ऑप्शन नंबर डी होगा 32 के लिए सही जवाब, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। देखिए आर्थिक संरचना का अगर मुख्य अंगों का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 33 के लिए सही जवाब यातायात एवं संचार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33 के लिए सही जवाब, ठीक है। प्रश्न है 34 नंबर देख लीजिए, अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है।
देखिए प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ए तथा बी दोनों। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है, छांदोग्य तथा जैमिनीय किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? गहराई से प्रश्न पूछा गया है इतिहास का, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामवेद। सामवेद आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील नाम से जाना जाता है? देखिए खील नाम से इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप लोग ध्यान रखिएगा। 37 के लिए सही जवाब 8वें मंडल हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर प्रश्न है, मिलान करें और कूट के माध्यम से उत्तर बताना है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा का मिलान हो जाएगा सही, उच्चारण विधि यानी कि ए का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्योतिष का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, इसका सही मिलान भाग्यफल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कल्प का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, कर्मकांड हो जाएगा, यानी कि सी का आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर अगर डी का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, शब्द उत्पत्ति हो जाएगा, व्युत्पत्ति हो जाएगा, यानी कि डी का आपका 5 हो जाएगा। यहीं से मिला लीजिए, ए का 1, बी का 6 और सी का 2। देखिए आप लोग, ए का 1, बी का 6, सी का 2, डी का 5 और ई का 4 और देख लीजिए यहाँ पर एफ भी दिया गया है। एफ का क्या हो जाएगा, तो एफ का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ध्यान रखिएगा, एक बार और आप लोग प्रश्न को देख लीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद आप लोग आसानी से इस प्रश्न का सही जवाब बता सकते हैं। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें, मतलब गलत कथन कौन है, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए गलत कथन का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, विश्व की चौथी सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता है, यही कथन क्या है, गलत है। बाकी विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता सही है, विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता सही है, विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता आप लोग जानते हैं, तीनों सही है। डी वाला कथन क्या है, गलत है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। देखिए कुछ स्रोतों में आपको चौथी सभ्यता के रूप में चीन मिल जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की चौहदी के संबंध में कौन सा मिलान गलत है, यानी कि गलत मिलान बताना है। आप सभी जानते हैं कि ये पूरब होता है या पश्चिम होता है या उत्तर होता है या दक्षिण होता है। ठीक है, पूरब में क्या है तो ध्यान रखिएगा, पूरब में आपका आलमगीरपुर यानी कि यूपी है, हिंडन नदी के किनारे सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वही उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी सही है, और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र यानी कि प्रवर नदी, यह भी सही है। वही अगर पश्चिम में बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम में सुतका गेंडोर है बलूचिस्तान में, सिंधु नदी नहीं, ध्यान रखिएगा दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, दास्क नदी गलत पूछा है, ऑप्शन नंबर डी होगा 40 के लिए सही जवाब। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है, चंद हुजड़ों के उत्खननकर्ता कौन थे? देखिए चंद हुजड़ों के बारे में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि मैके तथा एनजी मजूमदार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 41 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसका उत्खनन 1931 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 42 नंबर, देख लीजिए, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? देखिए सबसे बड़ा स्थल का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को, राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, जूते हुए खेत एवं हल का प्रमाण क्रमशः कहाँ से मिले हैं? तो ध्यान रखिएगा, जूते हुए खेत और हल का जो प्रमाण मिला है 43 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा और बनवाली, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पड़ता है तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, और बनवाली जो है हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, असत्य मिलान का चयन करें, मतलब गलत मिलान का चयन करना है। देखिए गलत मिलान अगर आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कालीबंगा घाघर नदी सही है, धौलावीरा लूनी नदी सही है, आलमगीरपुर हिंडन नदी यह भी सही है। राखीगढ़ी का बात किया जाए तो यह सतलज नदी के किनारे नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यह किस नदी के किनारे है
तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यह घाघर नदी के किनारे है। ठीक है, घाघर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सतलज नहीं होगा, घाघर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44 के लिए सही जवाब। 45 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद की अनेक बातें जैन अवस्था से मिलती है जो मूलतः कहाँ की मूल ग्रंथ है। मूलतः कहाँ की मूल ग्रंथ है, प्रश्न पढ़ लीजिए तब उसके बाद आप सभी लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए 45 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन बी ईरान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर, ऋग्वेद के किस मंडल से कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। कृषि के बारे में जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा, चौथे मंडल से मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर, भारत का राष्ट्रीय वाक्य होगा यहाँ पर सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, मुंडको उपनिषद आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और 1 अक्टूबर के दिन फर्स्ट पाली में यह प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस में, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है। देखिए गद और पद दोनों में है, ध्यान रखिएगा, यानी कि यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48 के लिए सही जवाब। 49 नंबर प्रश्न है, उपनिषद मूलतः किस पर आधारित है। देखिए उपनिषद का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि दर्शन पे आधारित है, दर्शन पे आधारित है। 49 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद के अंतर्गत आता है। देखिए तैत्तिरीय का बात किया गया है, ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर आपका, देख लीजिए यहाँ पर माइक्रोलिथ यानी कि अत्यंत छोटे उपकरण किस काल से प्राप्त हुए हैं। देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न को पहले बढ़िया से, माइक्रोलिथ अत्यंत छोटे उपकरण किस काल से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 51 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्यकाल। देखिए अगर आपको साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो मेरा तबीयत अभी ख़राब चल रहा है, मैं कम्युनिटी पर डाला भी था, तो आप लोग 1 से 2 दिन थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न है, किस प्रागैतिहासिक काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो हो जाएगा मध्य पुरापाषाण काल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर आपका, अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ को विस्तार में प्रयुक्त किस वाद में किया गया, मतलब किस वाद में किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है साइंस से, देखिए यह भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है, दूध का पीएच मान। देखिए दूध का पीएच मान आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रक्त का कितना होता है, 7 पॉइंट यानी कि 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर, ए हॉर्स वाल्कस इंटू वाई किसकी रचना है। देखिए पुस्तक का नाम दे दिया गया है और इससे लेखक का नाम आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, डेविड ग्रॉसमैन का यह क्या है, रचना है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब वह किस नाम से जानी जाती है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिहांग के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम क्या है, काफ़ी बार बताया है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है, बताइए यह कहाँ अवस्थित है। हालांकि इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में भी हम सॉल्व करवाए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है। अग्नेय चट्टान कौन नहीं है आपसे पूछा गया है। देखिए अग्नेय चट्टान में धातु पाए जाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए बिटुमिनस एक प्रकार का कोयला है और यह जीवाश्म है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कोयला जीवाश्म किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर, नांगल किसके लिए जाना जाता है। देखिए नांगल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, उर्वरक के लिए जाना जाता है। ठीक है,
चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा 60 के लिए सही जवाब। 61 नंबर प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है। ठीक है, प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी को बताना है। देखिए 61 के लिए सही जवाब क्या होगा, तो कोशिका झिल्ली आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 61 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 62 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो 62 के लिए मीसोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। तुरंत जो बदलता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर, देख लीजिए, समानांतर नलिकाओं या सिस्टनी के समूह से बनी संरचना क्या कहलाता है। देखिए यह जो संरचना कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, गोल्जी उपकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर, माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है। बताइए, हालांकि इस प्रश्न को सॉल्व हम लोग कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, एनाफेज। एनाफेज आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 66 नंबर प्रश्न है, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधे में जल हानि को रोकता है। जल हानि को कौन रोकता है, तो देखिए 66 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यूटिकल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर प्रश्न है, संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है। संवहन ऊतक का जो निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी पार्श्व विभाजकीय ऊतक से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। शरीर की सुरक्षा कवच का जो कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा, उपकला, जिसे एपिथेलिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए यहाँ पर 69 नंबर, रेनवियर का नोड कहाँ पाई जाती है। बताइए कहाँ पर पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, तंत्रिका में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, एड्स का कारण आपसे पूछा गया है। देखिए एड्स का कारण पूछा गया है, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 71 नंबर, मुर्गियों को होने वाले हैजा का कारण। देखिए मुर्गी में होने वाला जो हैजा है, ध्यान रखिएगा, किसके कारण होता है, तो ऑप्शन बी विषाणु के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी मिक्सो वायरस यानी कि फ्लैग, यही संबंधित नहीं है, बाकी सारा क्या है, संबंधित है। 73 नंबर प्रश्न है, किस समूह के एंटीबॉडीज से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है। बताइए किससे होता है, तो ध्यान रखिएगा, IgE से होता है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न है, 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव शामिल है। देखिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आपके प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए 75 नंबर, निम्नलिखित में से सही क्रम को पहचानें। सही क्रम का पहचान करना है, और देखिए ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, किंगडम, यही क्या है, सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है।